लो दोस्तों, बड़ी खबर आपको देता चलूँ, सरकारी पावर प्लांट को बेचने का फ़ैसला कर दिया गया है। ये फ़ैसला जो है वो वफाकी काबीना जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की है उनकी जानिब से किया गया है और ये फ़ैसला करके जो है वो समरी भेज दी गई है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक सदर जो है वो आरिफ अलवी वो सिग्नेचर नहीं कर रहे। जी हाँ, पाकिस्तान के सरकारी जो हैं वो पावर प्लांट उनको दुबई को भेजने का फ़ैसला कर लिया गया है और इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। ये पीडीएम वाले मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को लूट कर भागने के चक्कर में है, ये बेचने के चक्कर में है पाकिस्तान को। ये खबर आप लोग देख रहे हो, ये खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून से ली है, ये आप लोग खुद भी देख सकते हो। अभी जितने न्यूज़ चैनल हैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहे। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि इसके ऊपर ज़्यादा बात ना की जाए। ये चुप चुपीते बेचे जा रहे हैं असासे पाकिस्तान के, फ़रोख्त किए जा रहे हैं। एक तो होता है ना लीज़ के ऊपर, ये फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अब इसमें है कौन कौन से पावर प्लांट्स हैं जिसके ऊपर बात हो रही है, जैसा कि PSO वगैरह, ये पाकिस्तान की अपनी है, सरकारी है। इसको बेचा जाएगा दुबई को। दुबई के जो इन्वेस्टर हैं उनको बेचे जा रहे हैं ये असासे। अभी ये खबर पूरी सुनो। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक असासों की फ़रोख्त की मंजूरी एक आर्डीनेंस के ज़रिए दी गई है, जिस पर ताहाल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए। आरिफ अलवी सिर्फ खड़े हैं कि वो साइन नहीं करे, वो गलत कामों के ऊपर साइन नहीं कर रहे। वफाकी काबीना की जानिब से असासों की फ़रोख्त के मामले पर अदालत को भी दखल अंदाजी से रोक दिया गया है और इसमें ऐसी कोई इन्होंने कानून पास किया है कि अदालत भी इसके ऊपर नोटिस नहीं ले सकती। जो असासे ये बेचेंगे उसके ऊपर अदालत भी इनको नहीं पूछ सकती। इस तरह की ये कानून साजी और इस तरह का पाकिस्तान के साथ ये जुल्म कर रहे हैं। आगे देखो, अदालतें असासों की फ़रोख्त के मामले पर कोई दरख्वास्त नहीं सुन सकेंगी। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून को मैं कोट कर रहा हूँ, ये लिंक भी आपको मैं दे दूँगा, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। बैनुल हुकूमती कमर्शियल ट्रांजैक्शन आर्डीनेंस 2022 ये आर्डीनेंस है जो जुमेरात को जारी किया गया था, जिसके मुताबिक वफाक ने सूबों को पाबंद किया है कि वो ज़रूरत पड़ने पर ज़मीन वफाक को देने के पाबंद होंगे। यानी कि वफाक को जो सूबे हैं ना उनको भी पाबंद बनाया जा रहा है कि वो जब चाहें वफाक जो है वो सूबे की ज़मीन को भी बेच सकेंगे। यार, मुल्क को दिवालिया बनाया जा रहा है। फ़रोख्त से हुकूमत के असासों की फ़रोख्त से 2 से 2.5 अरब डॉलर आमदन की तवक्को है। इस आमदन के हसूल से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया जा सकेगा। ये तो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को दिवालिया होने की तरफ धकेला जा रहा है। यानी कि ये जितना पैसा बनेगा ये लूट लाट के ये भागने के चक्कर में है। पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा और ये लोग भाग जाएंगे पाकिस्तान के असासे बेचकर। खुदारा पाकिस्तान के जितने हसास इदारे हैं उन लोगों को अभी से इनको कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, ये हो क्यों रहा है पता है क्या? मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को जो कर्ज़ा देना था उसको मना कर दिया था, तो उसके बाद ये डीलिंग हो रही है। तो मैं कहूँगा कि इसके ऊपर सोचा जाए। पाकिस्तानियों को कहूँगा इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, जितना हो सकता है शेयर करें, अवाम तक ये अवेयरनेस फैलाएं कि ये गलत हो रहा है। हम अपने मुल्क के असासे फ़रोख्त नहीं करने दिए जा सकते।